चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के जेर सदर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास। जस्टिस अमीनुद्दीन आईनी बेंच के सरबराह मुकर्रर। आईनी बेंच के लिए 7 जजेस के नामों की मंजूरी। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस नईम अख्तर, जस्टिस जमाल मुंदखिल बेंच में शामिल। जुडिशल कमीशन इजलास में आईनी बेंच का फैसला 7 और 5 के तनासुब से आया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज ने मुखालिफत की। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच के लिए 2 सीनियर जजेस का चीफ जस्टिस को खत। इसी हफ्ते तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत में लिखा कि 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में फैसला किया गया था कि केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगा। फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी न हुई। चीफ जस्टिस के इजलास न बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत जजेस से खुद इजलास बुलाया। कमेटी इजलास का फैसला मौजूद और सब पर लाजिम है। कौन होगा अगला अमरीकी सदर, ट्रंप या कैमला? इलेक्शन का दिन आ गया। न्यू हैम्पशायर में वोटिंग का आगाज। पहला वोट न्यू कस्बे जैक्सवेल नॉच में डाला गया। टोटल 6 वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस दोनों को 3-3 वोट पड़े। न्यू हैम्पशायर के बाद रियासत 1 वोट के कुछ हिस्सों में भी वोट कास्ट हुआ। 6 मुख्तलिफ टाइम जोन के बायस मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों में पोलिंग का आगाज और इख्तिताम अलग अलग औकात पर होगा। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और वर्जीनिया में पोलिंग जारी। सदारती इलेक्शन में 24 करोड़ से ज्यादा अफराद हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 2 करोड़ से ज्यादा नए वोटर्स रजिस्टर्ड हुए। पोलिंग स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक मशीनें और बैलेट बॉक्स पहुंचा दिए गए। मुल्क के करोड़ों नौजवान सदर के इंतखाब के लिए पुरजोश। इलेक्शन में कामयाबी के लिए 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। वोटिंग हुई है, कोई 70 मिलियन से ज्यादा लोग वोट कर चुके हैं पहले से ही। उसमें भी कह रहे हैं कि टर्नआउट हाई रहा है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इससे कामला हैरिस को फायदा हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि इसको ट्रंप के एडवांटेज में ही जाएगा। ये तो 1788 में हमने देखा, ये अमेरिका का सिस्टम इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया था। उसके बाद से पिछले 2-3 इलेक्शन हुए, उसमें सबसे अहम है जिसमें लड़ाई इतनी आगे जा चुकी है, इतनी सोसाइटी पोलराइज्ड है, पोलराइज्ड है। कौन बनेगा अमेरिका का सदर? कितने पोलिंग स्टेशंस, कितने वोटर्स, स्विंग स्टेट्स किसको हरवाएंगी, किसको जितवाएंगी? पहले वोट से आखिरी नतीजे तक पाकिस्तान में सुपर पावर के इंतखाबात पर सबसे बड़ी मैराथन कवरेज होगी सिर्फ बोल न्यूज पर। देखिए खुसूसी ट्रांसमिशन रात 11 बजे से लगातार। के साथ अगर जीतेंगे तो, क्योंकि यहाँ पर मुझे कैमला हैरिस भी जो हैं वो काफ़ी टफ कॉम्पिटिटर नज़र आ रही हैं। काफ़ी जो यूनाइटेड स्टेट्स से जो ताल्लुक़ रखते हैं लोग, वो इनकी एनर्जी के टूवर्ड्स जो हैं काफ़ी अट्रैक्ट हैं, या उन्होंने जो काम किया है जब वो वाइस प्रेसिडेंट थी तो उन्होंने जो काम किए थे उससे काफ़ी मुतासिर हैं। टैरोकास्ट माहिर उनसा शाह कहते हैं कि मुकाबला बहुत सख्त होने वाला है, लेकिन टैरोकास्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ये मुकाबला जीत जाएंगे। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अगर इस मरतबा ट्रंप नहीं जीते तो फिर उनका दूसरी मरतबा सदर बनने का कोई इम्कान नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी गई। 2025 में पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,210 होगा। एलामी के मुताबिक कोटा हुकूमत और निजी शोबे में बराबर तकसीम होगा। 300 नशिस्तें मजदूरों या कम आमदन वालों के लिए मुकर्रर हैं। डेवलपमेंट है कारोबार के लिए, इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए। पॉलिसी रेट में 22% से कमी होती रही और आज ये 15% पे आ गई है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इसी तरीके से इम्प्रूव करते रहे तो अल्लाह के फजल करम से हमारी मईशत जो है एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह।
पॉलिसी रेट में कमी, खुशाइन कर्जों में कमी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबिनेट के इजलास से खिताब। कहा, हमारा पॉलिसी रेट 22% से 15% पर आ गया है। पॉलिसी रेट का 15% पर आना खुशाइन पेशरफ्त है। पॉलिसी रेट में कमी कारोबार, सनत और दीगर शोबों के लिए अच्छी खबर है। मुल्क में मुआशरत से काम के लिए इकदाम कर रहे हैं। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर समेत अहम बिल्स का गजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सैनिक सेक्रेटेरिएट ने गुज़िश्ता रोज़ होने वाली कानून साजी का गजेट नोटिफिकेशन जारी किया। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने अहम बिल्स पर दस्तखत करके गुज़िश्ता रात मंजूरी दी थी। आर्मी, नेवल और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम के मुताबिक सर्विसेज चीफ्स के ओहदे की मुद्दत अब 3 से बढ़कर 5 साल कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 12 करने का बिल कसरत राय से मंजूर किया था। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी ये बिल्स मंजूर किए। कौमी असम्बली के इजलास में वफाकी वज़रा की अदम मौजूदगी पर डेप्यूटी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफा शाह बरहम अपोजिशन लीडर की हुकूमत पर सख्त तनकीद। डेप्यूटी स्पीकर ने तलखी से गुरेज की तंबीह कर दी। उमर आयूब ने कहा कि कल डंडे के जोर पर कानून साजी की गई, अपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। ये हुकूमत नहीं, माफिया है। इनको जेल में बैठे शख्स का डर है। अवाम महंगाई से परेशान है, इन्हें बिल्स पर बिल्स मंजूर कराने की पड़ी है। जिस तरह कानून साजी की जा रही है ये शर्मनाक है। ऐवान में गर्मा गर्मी के बाद कौमी असम्बली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नए रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 92,514 पॉइंट्स की बुलंद सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में 455 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। दूसरी जानिब इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 5 पैसे महंगा होकर 277 रुपए 84 पैसे पर बंद हुआ। कराची वालों को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 40 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। इजाफा अगस्त 2024 की माना एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने कराची के लिए बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सार्फिन से इजाफी वसूली जनवरी 2025 के बिल्स में की जाएंगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इंडस्ट्रियल मशकें। पीएफ और चीनी फिजाइया की मशक पाक फिजाई के ऑपरेशनल बेस पर मुनाकिद की गई। ISPR के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के दस्तों ने हाईटेक आलात हर्ब के साथ शिरकत की। चीनी फिजाइया के HQ-22 ने जमीन से फिजा में मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम ने भी मशकों में हिस्सा लिया। अदालती हुक्म के बावजूद सियासी रहनुमाओं से बानी PTI की मुलाकात न कराने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। सेक्रेटरी दाखिला, होम सेक्रेटरी पंजाब और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को फरीद बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक PTI रहनुमाओं की कई घंटों तक इंतजार कराने के बावजूद मुलाकात नहीं कराई गई। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती को दोबारा हिरासत में ले लिया गया। गुज़िश्ता रोज आजम सवाती की मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत मंजूर हुई थी। आजम सवाती और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ थाना टैक्सला और हसन अब्दाल में मुकदमात दर्ज हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के फ्यूजन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस और CTD की काविशों को सराहा। तकरीब से खिताब में कहा कि सूबे में शिद्दत पसंदी में मुलविस अफराद और ग्रोहों का सदेबाब करना होगा। अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का विजन अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 850 से ज़ायद दरख्वास्त दहंदगान को पहली किस्त की अदायगी मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, दुआ और ख्वाहिश है कि हर बेघर पाकिस्तानी को घर की नेमत मुयस्सर हो सके। तरक्की और खुशहाली के सफ़र में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हम सब आपके हम कदम हैं।
इसराइली हमले ईरान की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। बास कुव्वतों की दहशतगर्दी के जरिए फ़लस्तीन पर कब्जे की मजम्मत करते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ईरानी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास सिरागची ने कहा, इसराइली रजीम ने ईरानी खुदमुख्तारी की भी कई मरतबा खिलाफ वर्जी की है। फ़लस्तीन का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान का मसला फ़लस्तीन पर वाज़ेह और मज़बूत मौक़िफ़ है। इसराइली फोर्सेस ने गजा में भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। गजा में भूख और अफलास के शिकार 35 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शुमाली गजा में इसराइली फौज का मुहासरा जारी, फ़लस्तीनियों को वार्निंग। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बमबारी से मजीद 37 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने कमाल उद्वान अस्पताल को निशाना बनाया। इसराइली इलाके में चेक पोस्ट पर हमले में 2 इसराइली ख़वातीन फौजी एहलकार जख्मी हो गईं। ऑस्ट्रेलिया से पहले वनडे में शिकस्त के बाद पाकिस्तान की वनडे रैंकिंग में 1 दर्जे तनज़्ज़ुली हो गई। अपडेट, रैंकिंग में कौमी टीम तीसरे से चौथे नंबर पर चली गई। मेलबर्न में पहले वनडे में पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त हुई थी। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में दिलचस्प मुकाबले के बाद अब दूसरे मैच पर नजरें। मैच के लिए कौमी टीम मेलबर्न से एडिलेड पहुंच गई। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज का दूसरा टाकरा जुमे को होगा। पाकिस्तानी स्क्वाड कल एडिलेड ओवल में ट्रेनिंग करेगा। पहले मैच में 2 विकेटों से फतह के बाद ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। दोहा में जारी इवेंट के क्वार्टर फाइनल में आसिफ ने UAE के मोहम्मद शहाब को शिकस्त दी। बेस्ट ऑफ 7 फ्रेम के मुकाबले में आसिफ ने 4-1 से फतह समेटी। इवेंट के सेमीफाइनल्स आज रात खेले जाएंगे। और मुस्कुराहटें बिखेरने वाले मारूफ पाकिस्तानी कॉमेडियन सिकंदर सनम को हमसे बिछड़े 12 बरस बीत गए। सिकंदर सनम ने उमर शरीफ के साथ जोड़ी में खूब महफिल जमाई। बरजस्ता जुमलों की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में पहचाने जाने लगे। ज्यादा पजीराई भारतीय पैरोडी फिल्मों से मिली, जिनमें खलनायक, तेरे नाम 2, गजनी 2, मुन्ना भाई वगैरह जैसी फिल्में बनाकर आवाम को हंसने का मौका फराहम किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।